यूजीसी नेट परीक्षा की सीबीआई जांच जारी है। सोमवार को पेपर लीक हुआ। जांच में यह पता चला सीबीआई को एनटीए ने लिखित शिकायत की थी। सीबीआई ने धारा 120 बी और 420 के तहत केस दर्ज किया है। जो जानकारी सामने आ रही है तो यह आपको बता दें, सोमवार को पेपर लीक हुआ। जांच में यह पता चला सीबीआई को एनटीए ने बाकायदा लिखित में शिकायत की थी। यूजीसी नेट परीक्षा जिसको रद्द कर दिया गया अगले ही दिन, उसको लेकर यह बड़ी जानकारी। और यूजीसी पेपर लीक, सीबीआई की तफ्तीश इसमें जारी है। देखिए, सीबीआई ने यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक में रेगुलर केस दर्ज किया है और जांच में पता चला है कि सोमवार को यूजीसी का पेपर लीक हुआ था। बाद में पेपर को सोशल मीडिया पर डाला गया था। आरोपियों ने लीक पेपर को डार्क नेट पर डाल दिया था और एनटीए और दूसरी एजेंसियों के संपर्क में है सीबीआई। जितेन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। जितेन, क्या जानकारी मिल रही है? सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन नेट के पेपर का लीक होना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसमें डार्क नेट तक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी के हर माध्यम का उपयोग किया जा रहा है इस लीक कांड में। जी बिल्कुल, देखिए, सीबीआई को शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि एग्जाम से 2 दिन पहले पेपर लीक हो चुका था। इसके बाद जो लीक पेपर था उसको बाकायदा डार्क नेट पर डाला गया और जिसके लिए डार्क नेट के जरिए ही जो यूजर्स थे या जिन्होंने उस पेपर का इस्तेमाल किया उनसे तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वहां से वसूला गया। इसके अलावा जो सीबीआई है उसके रडार पर कई ऐसे सिटीजन्स हैं, साथ ही जो एनटीए से जुड़े लोग हैं उनकी भी लगातार संपर्क में है और साथ ही जिन्होंने जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने की, खास तौर से उन सभी लोगों के बयान दर्ज करने की कोशिश करेगी सीबीआई। साथ ही उनसे तमाम जो दस्तावेज हैं इस केस से जुड़े वो तमाम दस्तावेज भी इकट्ठा किए जाएंगे। तो फिलहाल सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। सबसे अहम बात ये कि सीबीआई को पता चल चुका कि आखिरकार पेपर कब और कहां बिल्कुल, तो ये डार्कनेट पर अपलोड कर दिया गया था, डाल दिया गया था, यानी किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर अरविंद जी, सवाल ये भी है, देखिए एक और ये बड़ा चैलेंज है, कैसे तकनीक का इस्तेमाल किया गया, डार्क नेट पर पेपर डाल दिया गया। आपको लगता है कि देखिए कानून तो बना दिया गया, हालांकि आपने बताया था इससे पहले कि पहले भी नियम था, कानून था, उसमें सजा का प्रावधान था, लेकिन इस बार कानून को और ज्यादा खड़ा किया गया है। तो क्या इस बार ये जो कानून में नए प्रावधान को जोड़ा गया, इससे आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कानून पहले भी था, अब है, और कानून को और सख्त किया जाए तो अच्छा है। इट इज अ वेलकम स्टे, तो उसका तो हम स्वागत करते हैं। मगर मेरी जो चिंता है वो मूल चिंता ये है कि जिस तरीके से विद्यार्थी के लिए कोई एग्जाम और जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके प्रति एक आस्था होती है। मैं फिर से एक पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल बोलता हूँ। मेरी जीवन साथी का 3-4 अटेम्प्ट में नेट नहीं हुआ, तो वो बड़ी डिमोरलाइज्ड, और वो 2009 के उस रेगुलेशन में आती थी कि पीएचडी हो जाए तो नेट की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने कन्विंस करके कि नहीं यार, सरकारें आती हैं और जाती हैं, क्या पता फिर से नेट कंपलसरी हो जाए। और जो हमारे सारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनको ये पता होगा कि अलग अलग वक्त पर यूजीसी ने नेट को कंपलसरी और फिर एग्जम्पशन किया हुआ है। अब हम किसी को उसका दोष नहीं मढ़ना चाहते हैं। 4 अटेम्प्ट या 5वें अटेम्प्ट में जब उसका नेट एग्ज़ाम हो गया और फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबे वक्त तक पढ़ाने के बाद भी नहीं हुआ, फिर से वो विषयांतर हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, पर बीपीएससी के थ्रू, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो असिस्टेंट प्रोफेसर है और 3 दिन पहले वो, चूंकि गर्मी छुट्टियां हैं, वो आने वाली थी। तो लेकिन सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसे यूजीसी नेट का ऑब्जर्वर बनाया गया। मैंने बोला कि ये बहुत जिम्मेवारी का काम है, इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से सजग, आप विश्वास नहीं करेंगे, एग्जाम 3 घंटे का था और उनकी ड्यूटी 12 घंटे की। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक सरकारी संस्थान में जो आस्था है, क्योंकि हमने खुद नेट पास किया है, तो मैं जब नेट का एग्जाम करा रहा हूं, सुनिए, वो भरोसा कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं दे सकती है, दे सकता। और आप ये कह रहे हैं कि वो भरोसा बनाए रखना है, वो आस्था बनाने के लिए सरकार, द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन। ठीक है, एंड चारू यही बात है। चारू, मुझे लगता है कि इसका बस इतनी, ठीक है चारू, ये बहुत मौलिक सवाल है कि वो जो आस्था टूटी है, वो जो भरोसा टूटा है बच्चों के, उनके अभिभावकों का, उसको सरकार कैसे वापस लाएगी? एक तो नुकसान हो गया,
अब आगे नुकसान ना हो इसके लिए आप सिर्फ कानून लाएंगे या फिर वो भरोसा भी हासिल करेंगे? नहीं, भरोसा तो हासिल करना ही पड़ेगा रवि जी। देखिए, मैं आपको तो फिर से यही बात बता रही हूँ, चाहे वो इंक्वायरी ऑर्डर करना हो, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना हो, अपने आप ये मानना हो जिम्मेदारी लेकर कि जो भी हुआ है उसकी हमारी ना ही केवल नैतिक जिम्मेदारी है, बट आगे आने वाले समय में हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि किसी बच्चे के, छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ये सारी चीजें सरकार ने करी है, सरकार द्वारा करी गई हैं। देखिए, कटाक्ष तब करिए, उंगली तब उठाइए जब सरकार पल्ला झाड़ रही हो। ये सरकार पल्ला नहीं झाड़ रही है। अभी भी तेलंगाना में नई कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी टीपीएससी का पेपर लीक हुआ, आपने उसके बारे में किसी के मुंह से कोई भी आवाज सुनी? बिहार में थोड़े समय पहले जिस नेक्सस की हम आज बात कर रहे हैं, ये नेक्सस एग्जिस्ट करता है। इस नेक्सस को ही तोड़ने की हमारी जिम्मेदारी है। अब इसे तोड़ने के लिए चाहे हमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जरूरत पड़े, पुलिस की जरूरत पड़े, हमें सहयोग लगे इस नए एक्ट का, हमें जो करना पड़ेगा वो करा जाएगा। जब सिपाही भर्ती का समय था, लाठीचार्ज हो रहा था बिहार के अंदर, इसी बिहार के अंदर। लेकिन चारू जो पहले नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। पहले भी सरकार वही थी, व्यवस्था वही थी, लोग वही थे, वही इंटेंशन थी। इंटेंशन पे भी कोई शक मैं नहीं करूं अगर तो अब कैसे होगा जब पहले नहीं हुआ? तो क्या बदलने वाला है? पहले मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो इस बार एक बात ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी जिम्मेदार है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनका एग्जाम्पल बनाकर जनता के जब सामने करा जाएगा, इस नेक्सस को तोड़ने में अपने आप ही आसानी हो जाएगी। देखिए, अगर तेजस्वी यादव जैसे बड़े युवा नेता का सहायक जाकर कमरे बुकिंग करवा रहा है, वो भी एक नहीं दो बार फोन करवा के, वो भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आए हैं, ये कहीं सुनी बात नहीं। देखिए चारू जी, आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला ऐसा ना हो जाए कि सियासी आरोप प्रत्यारोप में पूरा मामला उलझ कर रह जाए और मूल समस्या वहीं पर वहीं रह जाए? तेजस्वी यादव को कल हमने सुना बोल रहे भाई प्रीतम कुमार जो उनके पीएस का नाम निकल कर आ रहा है, आप बुला लीजिए, जिसको बुलाना है पूछताछ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तेजस्वी यादव एक फोटो जारी करते हैं और सम्राट चौधरी के साथ वो अमित आनंद की जो फोटो है वो दिखाते नजर आते हैं। तो हो क्या रहा है? मतलब यहां से एक आरोप वहां लगाया जा रहा है, वहां से एक आरोप यहां लगाया जा रहा है, और पिस कौन रहा है? वो छात्र है, अभ्यर्थी पिस रहे। ऐसा ना हो जाए कहीं? नहीं, और आप ये ठीक बोल रहे हैं। बहुत बार बड़ी जो समस्या होती है उनको ना पॉलिटिकली हाईजैक कर लिया जाता है। जैसे अभी भी राहुल गांधी जाकर छात्रों के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं, ये कोशिशें बहुत बार करी गई हैं और ये नहीं करनी चाहिए। आप ये सोचिए कि आप जिन स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, आप उनका समय भी वेस्ट कर रहे हैं, आप उसे हाईजैक कर रही हैं। लेकिन पूजा त्रिपाठी, देखिए चारू ने कहा कि उस इश्यू को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? विपक्ष इसको राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनाने की योजना बना रहा है। रवि जी, जब शिक्षा मंत्री ऑन एयर आकर ये कहते हैं, पब्लिकली ये कहते हैं कि एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया, ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, 24 लाख बच्चे उनके परिवार वाले सड़क पे हैं, और शिक्षा मंत्री कहते हैं इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, जबकि ये सारे फैक्ट्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने एनटीए को चिट्ठी लिखी थी, बिहार में पेपर लीक हो गया, गोधरा में लीक हो गया, और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। विपक्ष का काम क्या है? जनता के मुद्दों को इतने तेजी से चीखना कि सरकार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वो आपने उठाया भी, उसका असर भी हुआ। बहुत संक्षिप्त में संगीत रागी जी, हमारे पास समय बिल्कुल कम है। एक कोई सलाह जो देनी हो आपको, सरकार को, एनटीए को, अथॉरिटीज को, आप क्या देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एनटीए को रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो देश में बहुत सारे आपके पास विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनको ये जिम्मेदारी दीजिए। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट और किसी भी प्राइवेट विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी मत दीजिए। वो सेंटर बंद कीजिए, 90% आपकी समस्या का समाधान। ठीक है संगीत रागी जी, और देखिए रिफॉर्म की बात हालांकि सरकार अब करती हुई नजर भी आ रही है कि एनटीए में जो भी रिफॉर्म होगा करेंगे, और अब कानून की अधिसूचना भी जारी कर दी गई।